सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब जी। मैं हूँ भूमिका और समझ नहीं आ रहा ये वीडियो स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि कभी कोई म्यूजिकल वीडियो बनानी है, कोई मैसेज देना है या कोई व्लॉग्स बनाने हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है। पर कोई ऐसा वीडियो बनाना जिसके अंदर आप अपने फैमिली मेंबर के जाने के बाद उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं जो शायद आप उनसे नहीं कह पाए, तो आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करूं, बट बात तो करनी ही है। तो आज है 6 जून 2021 और आज से पूरे 8 साल पहले मेरे दादाजी श्री सतीश कत्तर जी इस दुनिया से चले। हम 3 बहनें हैं, जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं। तो दादाजी के बहुत क्लोज थे हम तीनों सिस्टर्स। बहुत ज्यादा हर बच्चे को प्यार मिलता है घर से, लेकिन उनके 4 बेटे ही थे। तो उन्होंने अपनी पोतियां ने अपनी बेटियां समझा और बहुत बहुत लाड प्यार से पाला। बहुत पैम्पर्ड किड रहे हम उनके, क्योंकि कुछ चाहिए तो फादर से पहले हम अपने दादाजी से कहते थे कि हमें ये चाहिए। आज से 2014 में जब उनकी डेथ हुई तो गम इस चीज का था कि हम उनके पास नहीं थी, तीनों ही। हम लोग राजस्थान गए हुए थे और हमसे कोई 1 घंटे की दूरी पे वो भी वहीं थे। तो हम लोग किसी फंक्शन में गए थे कोइंसिडेंटली, और हमारा घर है राजस्थान में, तो वो भी वहां पे गए और कोई आइडिया नहीं था। सडनली 6 जून रात को फोन आता है कि आप लोग पहुंचो वहां से, ऐसे ऐसे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं। हमने भी लाइट ले लिया और सुबह तक पहुंचे अर्ली मॉर्निंग। ये रात को वैसे ही लेटने निकलने के सोचेस नहीं थे, लगा कि तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंचे तो एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि दादाजी ही रहे। तो उस दिन के बाद से ये एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी कि हम उनके साथ नहीं हैं और वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने बहुत बहुत उनकी याद आती है। जिन्होंने अपनों को खोया होता है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। 6 जून बहुत बहुत भारी दिन मैं कह सकती हूँ मेरी जिंदगी का, क्योंकि हम लोग बहुत मिस करते हैं उन्हें। तो मैं ये वीडियो बनाते हुए इमोशनल होती जा रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती नहीं थी कि ऐसे 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 ये वीडियो बने, बट कोई बात नहीं। तो आज मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। स्कूल टाइमिंग में ये मेरी एक डायरी, मेरे पास बहुत सारी डायरीज हैं और स्लैम बुक्स वगैरह। तो मैं बचपन से ऐसे ही रही हूँ कि मुझे मेमोरीज इकट्ठी करना या कुछ लिखना या जो मेरे क्लोजेस्ट वन है उनके लिए लिखना। तो ये मेरी डायरी है जिसके अंदर मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में थे तो सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखा। तो सबसे पहले मैंने अपने दादा दादी के बारे में लिखा। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, महाबकवास रही, और ये है 2007 में लिखा हुआ। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ये दादाजी को सुनाऊंगी, एक दिन मैं बहुत अच्छा सा लिखूंगी और अच्छा लिखूंगी और मैं सुनाऊंगी। तो मैं कभी सुना ही नहीं पाई उन्हें, और ये दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आज मैं चाहूंगी कि अब रोना नहीं,
बहुत देर से। तो ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। माय दादाजी, मेरे दादाजी हमारे घर के सबसे बड़े हैं। यह बहुत गुणी हैं, इसलिए उनके बच्चे भी इतने ही ज्यादा गुणी हैं। दादाजी बहुत ज्यादा स्ट्रगलर हैं। वाह वाह वाह। इन्होंने कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानी। इतने गुणी होने के बावजूद भी इन्होंने कई साल तक एक स्कूल में नौकरी करके अपने बच्चों को पाला। मैं दादाजी के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। मेरे दादाजी का नेचर इतना स्वीट है कि कोई बच्चा उनसे बात करे तो उनसे प्यार करने लग जाएगा। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा पढ़ने के लिए मुझे बढ़ावा देते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मेरे दादाजी ने बताया कि हमारा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, जिस पर उन्हें बहुत प्राउड है और मुझे दादाजी पर बहुत प्राउड है। मेरे दादाजी बहुत भोले हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वह उनके बच्चे उनकी कदर नहीं जानते, जिसका मुझे बहुत दुख है। परमात्मा करे मेरे दादाजी की उम्र लंबी हो। ये मैंने लिखा था 2007 में। अब तो इनके पेज भी निकलने लग गए हैं, बट मैं इसको फिर से सही करूंगी। ऐसे है कुछ, एक छोटे से बच्चे की हैंडराइटिंग आपको समझ आ जानी चाहिए, पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने जो कुछ भी लिखा, शायद ये उस टाइमिंग में मैं जो फील करती थी मैंने वो लिखा। आई डोंट नो सब इस पे कैसा रिएक्ट करेंगे, पर ये मैं उन्हें सुनाना चाहती थी हमेशा से, और ये कभी मैं उसके बाद पढ़ नहीं पाई। तो वो जहां भी हैं सुने, अपना आशीर्वाद रखें हमारे सिर पे हमेशा। और वी मिस हिम अ लॉट। उन्होंने बहुत कुछ दिया इस परिवार को, हमें, और बहुत सी चीजें ऐसी रह गई शेयर करनी कि हमने अपना म्यूजिक करियर उनके डेथ के बाद स्टार्ट किया, जबकि वो हमेशा से चाहते थे कि हम कुछ करें, हम गाएं, आगे फील्ड में आए, आगे कुछ करें। तो तब नहीं था कुछ ऐसा, सर्कमस्टेंसेस नहीं थे या कुछ नहीं, मन भी नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था लाइफ में। पर उनकी डेथ के पूरे 1 साल बाद ही हमने इस करियर में कदम रखा, आगे बढ़े और उनके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ। तो बस आई मिस हिम अ लॉट। और अब सबसे भी यही कहूंगी कि अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार करें, अपने बड़ों से प्यार करें, अपने दादा दादी पेरेंट्स, इनकी कदर करें। जब ये होते हैं तब हम इनको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि अरे दादाजी ने ऐसा कह दिया, दादी ने ये कर दिया। पर जब ये लाइफ से चले जाते हैं तो कोई चीज, कोई रिश्ता इनकी जगह नहीं ले सकता। एंड थैंक यू, आप सबने सुनी मेरी बात, और आई विश कि उन्होंने भी सुनी हो। हर साल श्रद्धांजलि करते हैं उनकी, कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर, अभी पिछले साल और इस साल में, तो और लंगर लगता है उनके नाम पे। तो इस बार ये सोचा है कि हम लोग कुछ गरीब बच्चों की मदद करें जो नीडी हैं, बस कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। सब बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही सब्सक्राइब करके चैनल को प्यार करते रहे। ये मैं इमोशनल हो गई, तो मेरा जुकाम जो रुका हुआ था इतने टाइम से वो शुरू हो गया, मैंने स्नीज करना शुरू कर दिया। एंड थैंक यू, आई लव यू ऑल, नमस्कार।